हेलो दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बेसिकली इज ए 3 टर्मिनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस and it is classified in a two part. One is called bipolar junction transistor BJT and other is the field effect transistor FET, and FET is further classified into junction field effect transistor and metal oxide semiconductor field effect transistor. We will discuss these two devices one by one. First we are starting from the bipolar junction transistor. So bipolar junction transistor is a device in which the current flow due to the majority carrier and minority carrier. और हम कह सकते हैं कि बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस है जिसमें जो करंट फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही फ्लो होता है और होल्स की भी वजह से फ्लो होता है। बिकॉज अगर कोई रीजन एन टाइप रीजन अगर हम यूज़ कर रहे हैं या एन टाइप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप अगर यूज़ कर रहे हैं तो इसमें मेजॉरिटी में होल्स होते हैं। तो उस पर डिपेंड करेगा कि हमने ट्रांजिस्टर का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया है, जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। नाउ कम्स टू द स्ट्रक्चर ऑफ बीजेटी। तो बीजेटी को हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक, अगर हम दो एन रीजन लेते हैं और एक पी रीजन लेते हैं तो उससे आपका बनता है एन पी एन ट्रांजिस्टर, या फिर हम दो पी रीजन लेते हैं और एक एन रीजन लेते हैं तो उससे बनता है पी एन पी ट्रांजिस्टर। एन पी एन ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होंगे, एमीटर, बेस, कलेक्टर। सेम टर्मिनल पी टाइप में होंगे, पी एन पी ट्रांजिस्टर में होंगे एमीटर, बेस, कलेक्टर। एमीटर बेसिकली इमिट करता है। अब यहां पर अगर एनपीएन की बात करते हैं तो इसमें मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, तो ये एमीटर इलेक्ट्रॉन्स एमिट करेगा। अगर पीएनपी कॉन्फ़िगरेशन में बात करते हैं तो यहां पर मेजॉरिटी में होल्स होंगे, तो ये एमीटर होल्स इमिट करेगा। और ये हैवीली डोप्ड होता है। एमीटर को हम हैवीली डोप्ड करते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स या होल्स इमिट कर पाए। उसके बाद कलेक्टर रीजन की बात करते हैं तो कलेक्टर रीजन है ये मॉडरेटली डोप्ड होता है। मॉडरेटली डोप्ड रखने की वजह दो वजह है एक्चुअली। मॉडरेटली डोप्ड इस वजह से रखते हैं, अगर ये हमने लाइटली डोप्ड कर दिया तो लाइटली डोप्ड होने की वजह से इसमें जो करंट है वो बहुत धीमे से फ्लो होगा। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए हम इसमें डोपिंग थोड़ी सी बढ़ा देते हैं तो कम नहीं होगी। अगर ज़्यादा हमने रख दी तो ज़्यादा रखने से जो यहाँ पर एक जंक्शन फॉर्म होता है, जैसे कलेक्टर जंक्शन बोलते हैं, इसका जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो डिक्रीज हो जाएगा, जो कि अनडिजायर्ड होता है। तो इसलिए इसका डोपिंग हम ज़्यादा भी नहीं रख सकते। इस वजह से हमने इसमें जो डोपिंग है उसे हम बीच का सा रखते हैं, जिसे हम मॉडरेटली डोप्ड बोलते हैं। एक साइज की बात आती है कि इसे हम साइज में कलेक्टर को सबसे बड़ा रखते हैं। आप फिगर में देख भी रहे होंगे, मैंने कुछ साइज कलेक्टर का सबसे ज़्यादा बड़ा बनाया है, उससे छोटा एमीटर का है और सबसे छोटा बेस का है। इसमें साइज का भी कंसेप्ट है। कलेक्टर का साइज सबसे बड़ा इस वजह से रखते हैं क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स, कलेक्टर एज द नेम, ये इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और इस जगह पर एक बायसिंग हम यूज़ करेंगे, वोल्टेज अप्लाई करेंगे जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो बेसिकली इस जंक्शन पर बहुत पावर डेसिपेशन होता है, बहुत ज़्यादा पावर डेसिपेट होती है। तो उस पावर को जल्दी से डेसिपेट करने के लिए, वो जल्दी से एनवायरनमेंट में डेसिपेट हो जाए, इस रीजन को हम थोड़ा बड़ा रखते हैं। अगर ये रीजन बड़ा होगा तो पावर जल्दी से डेसिपेट होगी एनवायरनमेंट में और जंक्शन है वो सेफ रहेगा। अगर ये हमने बड़ा नहीं रखा तो हो सकता है कि जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाए और आपका ट्रांजिस्टर है वो खराब हो जाए। इस वजह से कलेक्टर को हमें साइज में लार्ज रखना होता है। उसके बाद एक जंक्शन यहाँ पर भी फॉर्म होता है, एनपी, यहाँ पर जैसे हम
एमीटर जंक्शन कहते हैं। तो बेसिकली इसमें दो जंक्शन फॉर्म होंगे, एमीटर जंक्शन एंड कलेक्टर जंक्शन। बेस की बात करें तो बेस बेसिकली लाइटली डोप्ड होता है। लाइटली डोप्ड इस वजह से रखते हैं क्योंकि यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर के लिए जाने हैं, बिकॉज ये पी टाइप है, पी टाइप में होल्स होंगे, यहां से जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो होल से वो कंबाइन हो सकता है, कंबाइन होगा तो दोनों डिसअपीयर हो जाएंगे, तो रिकॉम्बिनेशन बेसिकली होगा, उससे डिसअपीयर हो जाएंगे। तो इस वजह से हमें रिकॉम्बिनेशन को बेसिकली कम करना है। तो यहाँ पर ये जितना छोटा रीजन होगा उतना कम रिकॉम्बिनेशन होगा, और कम रिकॉम्बिनेशन होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टर की तरफ पास हो पाएंगे। तो इसलिए इस रीजन को हम थोड़ा छोटा रखते हैं। तो इसका नैरो इन विड्थ एंड लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड इस वजह से रखते हैं क्योंकि अगर इसे हमने हाईली डोप्ड कर दिया तो इसमें होल्स ज़्यादा हो जाएंगे, और ज़्यादा होल्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कंज्यूम करेंगे, रिकम्बाइन होंगे उनके साथ, तो कम से कम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच पाएंगे। इस वजह से हमने इसे लाइटली डोप्ड रखा है। सेम चीज़ आपका पीएनपी के लिए एप्लीकेबल होती है। सिंपल, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने जो रोल प्ले किया है वही यहाँ पर होल प्ले करेगा रोल। इसी से हम इसका जो सिंबल होता है उससे ही बता सकते हैं। बीजेटी के लिए, एनपीएन के लिए आपका जो सिंबल रहेगा कुछ इस तरीके से होगा, और इसमें एक करंट की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो एमिटर से कलेक्टर की तरफ जा रहे हैं, लेकिन करंट है वो कलेक्टर से एमिटर की तरफ फ्लो होगा। तो इस वजह से यहाँ पर ये एमिटर की तरफ दिखाता है, ये आपका बेस है और ये कलेक्टर है। तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया। पीएनपी अगर होगा, पीएनपी के लिए जस्ट करंट का डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स और होल्स अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। इस वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं करंट का डायरेक्शन अलग हो गया, आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर हो गया। तो दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली बीजेटी में आपको मिलेंगे कि एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर और पीएनपी टाइप ट्रांजिस्टर।